फोटो फोटो खींचना है। मेरा नोना खड़ा हो गया है। हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल तनुश्री ऑफिशियल। सो हियर वी आर, हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं। जल्दी जल्दी करते करते हम लोग स्टेशन फाइनली पहुंच गए। जोगबनी स्टेशन, जोगबनी टू कहाँ जा रहे हैं हम? दिल्ली। या दिल्ली जा रहे हैं। ट्रेन भी में बाबू सो गया है। ये मेरे हस्बैंड सारा सामान लेके जाते हुए। एक बार पीछे मुड़ो। इन स्टेशन गाइस, ट्रेन आ चुकी है। वो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाना पड़ेगा। अभी क्रॉस करना है जल्दी से। 8 बज गए। आधे घंटे में ट्रेन जाएगी यहाँ से। फाइनली हम आ चुके हैं अपनी सीट पे। बहुत गर्मी हो रही है। थर्ड एसी है। एक नीचे की सीट मिली है, एक ऊपर की। लड्डू की भी नीनी हो गई। लड्डू, लड्डू आर यू एक्साइटेड? हाँ, रोना नहीं हाँ रात को। ओके, अच्छे से नीनी नीनी कर लेना। ये तो अभी से चालू हो गया। होपफुली लड्डू का मूड ठीक रहे, बाकी सब ठीक है। ट्रेन में ज़्यादा कर रहा है लड्डू, है ना? नोनी कहाँ जा रही है? नोना, लड्डू, मेरा लड्डू देखो तो। ओजी बाबा रे, कितनी खुशी, कितनी खुशी। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? हाँ हाँ, नानी भी यही बोल रही थी। क्या जाएगा? कह रहे जब वापस आएगा ना तो ये चलते हुए लेके आना इसको। मैंने कहा चलेगा तब ना, जल्दी चलना सीख जाएगा मेरा डुग्गू। वैसे भी पकड़ पकड़ के चल लेता है ना डुग्गे? कर जाऊं फिर तुम ये फोटो फोटो खींचना है। मेरा नोना खड़ा हो गया है। नोनू लड्डू अभी खेल रहा है। अभी स्टार्ट नहीं हुई है। 2 मिनट्स लेफ्ट, अबाउट टू लीव। ट्रेन स्टार्ट होने से पहले हम लोग सोच रहे हैं फटाफट। और अभी वैसे हमारे आसपास की सीटों पे अभी कोई आया नहीं है। तो हम लोग जल्दी से डिनर कर लेते हैं। अपने पापा को बहुत परेशान कर रहा है। अबाउट टू लीव। ट्रेन अभी बस निकलने ही वाली है। 2-3 मिनट की ही देरी है। तो हम लोग जल्दी से डिनर कर लेते हैं। होप कि लड्डू रात को सो जाए और थोड़े टैंट्रम्स ना करे। फिंगर क्रॉस्ड। टेंशन नहीं देगा लगता है लड्डू। और जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई, मैं लड्डू को विंडो सीट पे लेके आई थी। यहाँ से वो बाहर की चीज़ें क्लियरली देख पा रहा था। बाहर लाइट जल रही थी। लड्डू बहुत एंजॉय भी कर रहा था यहाँ पर। ट्रेन स्टार्ट हो गई, लड्डू वही देख रहा है बाहर। लड्डू अपनी ट्रेन जर्नी एंजॉय कर रहा है। लड्डू ने से पहले भी ट्रेन जर्नी की है, बट तब वो बहुत छोटा था। 4 मंथ का था जब वो नेपाल गया था फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद दिल्ली, वो कोलकाता से दिल्ली गया था 6 मंथ के बाद। हम लोग लड्डू को बस थोड़ी थोड़ी देर में अलग अलग तरीके से बस भुलाने की कोशिश कर रहे थे। कभी फ़ोन पर राइम्स चला रहे थे, कभी कुछ। इसी तरीके से उसको बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे थे। मेरे हस्बैंड अभी इस टाइम अपनी मम्मा से फ़ोन वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। और सब लोग पूछ रहे थे लड्डू परेशान तो नहीं कर रहा।
बच्चों के साथ ट्रेन जर्नी इतनी भी इजी नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। ट्रेन जर्नी हम लोगों की तो इस टाइम बस शुरू ही हुई थी, और लड्डू धीरे कभी इधर कभी उधर, कभी इस सीट पे तो कभी उस सीट पे। नो 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 नो। इस टाइम रात के 11 बज रहे थे लड्डू, और लड्डू को नींद नहीं आ रही थी, उसको सोना नहीं था, तो उसके पापा उसको लेके खड़े थे यहाँ पे। पूरा पक्का सपोर्ट कर दिया, क्या कीजिए। चल को देखिए, चल तो चीज़ शुरू, चल शुरू। लड्डू अपने पापा को तंग करते हुए। 50 हो गए और लड्डू अभी तक सोया नहीं है, अपने पापा को बहुत परेशान कर रहा है और वो उसको लेके अभी घूम रहे हैं। अभी सीट पे आते तब दिखाती हूँ। 11 बज रहे हैं और लड्डू ऐसे अपने पापा को परेशान कर रहा है, कब से लेके खड़े हैं। वी आर इन ट्रबल गाइस, वी आर इन ट्रबल। लड्डू कब हम लोग वेट कर रहे थे कि लड्डू कब सोएगा, लेकिन थोड़ा घुमाने के बाद लड्डू सो गया था। एंड दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग। गर्मी इतनी ज़्यादा है, लग रहा है कि मॉर्निंग नहीं सीधा आफ्टरनून हो रहा है। और इस टाइम लड्डू सोकर ही उठा था। सो के उठने के बाद उसको थोड़ा प्यार चाहिए होता है, तो अपने पापा से एकदम चिपका हुआ था। और यहाँ आसपास जो बाकी पैसेंजर जा रहे थे वो लड्डू से थोड़ा थोड़ा इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड्डू थोड़ा अजनबियों से उतना ज़्यादा खुल के हंसता खेलता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लड्डू की बहुत अच्छी बात है, वो किसी के भी साथ इतनी जल्दी फ्रेंडली नहीं होता है, बहुत ही कम लोगों के साथ ही वो होता है। तो सब लोग ट्राई कर रहे थे उसके साथ बात कर। 24 आवर्स की इस ट्रेन जर्नी में लड्डू के एंटरटेनमेंट के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करना ही पड़ रहा था। इस टाइम लड्डू को नाश्ता करा दिया था, उसके बाद उसको थोड़ा सा चिप्स दिया खाने के लिए, बाकी वो बाहर थोड़ा सा खेल रहा था। मैं बलून भी लेकर आई थी लड्डू को, ताकि थोड़ा कुछ ना कुछ देकर मैं बिज़ी रख सकूं। कुछ टाइम हमने उसको फ़ोन पे राइम्स वगैरह भी दिखाए थे। ये सामने वाली सीट पे एक सफ़र कभी कभी इतना लंबा लगने लगता है, समझ ही नहीं आता कब ख़त्म होगा। स्टार्टिंग में तो सब अच्छा लगता है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है लगता है कब आ जाए जल्दी से घर। फाइनली लड्डू ने दोस्ती की। किससे? हमारे सामने वाली सीट पे एक अंकल जी बैठे थे जो दिल्ली जा रहे थे अपना इलाज कराने के लिए, तो लड्डू ने उनसे दोस्ती कर ली थी। लड्डू उनके साथ थोड़ा खेल रहा था, मस्ती कर रहा था। और इस टाइम लड्डू, मैं और इसके पापा हम तीनों ही मस्ती कर रहे थे, और लड्डू को इस तरीके से खुश देख के मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी कि बस हम फिंगर क्रॉस्ड ही थी कि बस लड्डू इसी तरीके से हंसते खेलते जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंच जाए और वो ट्रेन में बिल्कुल भी क्रैंकी ना हो। बट ऐसा हुआ नहीं। दोपहर के 2-3 बजे के करीब लड्डू थोड़ा क्रैंकी हो रहा था और वो बहुत रो भी रहा था, बट उसके पापा ने उसे संभाल लिया। टिशू 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 कर दूंगी टिशू।
टिश्यू टिश्यू इस सफ़र में इस बलून ने बहुत साथ दिया है। लड्डू के एंटरटेनमेंट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। लड्डू के ही क्या, इवन कभी भी कोई भी पेरेंट्स बच्चों के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें उन लोगों को रखनी पड़ती है ताकि बच्चे बिज़ी रहें। और फाइनली ये एक और भैया थे, सामने वाली सीट पे बैठे हुए थे, दादू के साथ ही ट्रैवल कर रहे थे। ये भी वो ट्राई कर रहे थे कि लड्डू से उसकी दोस्ती हो जाए, और लड्डू अभी फ़िलहाल अपने बलून्स के साथ अभी बहुत बिजी है। और लड्डू अपने साथ साथ बाकी सबका भी एंटरटेनमेंट कर रहा था, क्योंकि हमारे जहाँ पे हम लोगों की सीट थी वहाँ कोई और ना तो बच्चा था ना कोई। मैं बस यही चाह रही थी कि लड्डू ये 24 आवर्स किसी तरह हंसते खेलते बिता ले, और यहाँ भैया के साथ लड्डू खेल रहा था, मस्ती कर रहा था यहाँ पे। कौन है? पकड़ के खड़ा होता है, अपने आप नहीं हो पाता, वो चढ़ जाएगा ऊपर। लड्डू को लग रहा है ये उसके मामू हैं, क्योंकि बिल्कुल ये भाई बिल्कुल मेरे भाई की तरह ही दिख रहा था। मेरा बड़ा भाई तरुण उसी की तरह थोड़ा बहुत रिसेंबल कर रहा है इसका फेस। और ये भी जोगबनी के साथ, जोगबनी में ही हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे थे, दिल्ली जा रहे थे ये अपनी बॉयज़ ट्रिप पे। और यहाँ सब लोग बात कर रहे हैं कि रात को लड्डू ने बिल्कुल परेशान नहीं किया और हम सब लोग अच्छे से सो रहे थे। वही बात कर रहे हैं ये लोग कि लड्डू तो रात को बिल्कुल उठा नहीं और सो रहा था। हाँ, टचवुड लड्डू रात को बिल्कुल अच्छे से सोया, उसने बिल्कुल किसी भी पैसेंजर को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। It's 10:30 guys and we are at Mirzapur station. लड्डू वैसे अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कितने भी लोग पास में हों, अगर उसके पापा साथ में है ना तो वो अपने पापा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा एकदम। वैसे बेटे जो होते हैं वो मम्मा के लाडले होते हैं, वो मेरा लाडला है, लेकिन वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ है। वो अपने पापा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। और इस ट्रेन जर्नी में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जितनी भी क्लिप्स है लड्डू की उसके पापा के साथ ही है। अगर उसके पापा कहीं भी हैं और वो अगर अपने पापा के साथ है, उसे और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ उसके पापा ही चाहिए। लड्डू सबसे ज़्यादा प्यार अपने पापा को ही करता है। और हाँ, एक बात तो मैंने बताई नहीं, लड्डू सबसे ज़्यादा किस भी अपने पापा को ही करता है, बिना बोले अपने डैडू को किस करता है। और मैं तो जितनी बार भी मांगूँ मुझे नहीं देता है। छोड़ दे।
एंड दिस इज पापा बेटू मोमेंट। काले 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 किला काले, ये 2 किला रख दे। कानपुर आ गया। और कानपुर आते आते लड्डू दादू के साथ उनकी सीट पे चला गया मस्ती करने के लिए, उनके साथ खेल रहा था। और लड्डू दादू के बाल नोच रहा था, उनके दाढ़ी के बाल खींच रहा था, उनको परेशान कर रहा था। लेकिन दादू ने बताया कि उनके भी जो पोता पोती है वो इसी तरीके से जिस तरह लड्डू उनके साथ मस्ती करता है खेल रहा था, उनके बच्चे भी उनके भी पोता पोती ऐसे ही उनके साथ मस्ती करते हैं। सफ़र की एक ख़ास बात है ना, अनजान लोगों से बात करना, वक्त का पता ही नहीं चलता। सफ़र काटने के लिए बात करना ज़रूरी भी है। और इस टाइम हम लोग अलीगढ़ क्रॉस कर चुके थे, बस दिल्ली कुछ ही घंटे पापा के साथ चिपका हुआ है एकदम। इसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, लेकिन अपने पापा को बहुत परेशान किया है ना। देख रहा है। तुम खा लो, तुम देखो, तुम खा लो। हाँ, तुम कंटिन्यू। चारों तरफ लगा रहे। लड्डू को ओरियो बिस्किट बहुत पसंद है। यहाँ लड्डू वही ओरियो ही खा रहा था, वो खुद तो खा ही रहा था, साथ के साथ अपने पापा की टी शर्ट पे भी लगा रहा था। और साथ में जो भी भैया ट्रैवल कर रहे थे साथ में, वो बोल रहे थे भैया आप ससुराल जाने वाले हो, आप अपने कपड़े ज़रूर बदल लेना ध्यान से। देखेगा नाना नानी देखेंगे। नाना नानी काल देखेगा, सजा देना कल। मेरा लड्डू नेपाल से जा रहा है कंजके खाने। लड्डू डांस, लड्डू डांस। डिंग लक्का लक्का लक, डिंग लक्का लक्का लक, डिंग लक्का लक्का लक। एक मोटा हाथी घूमने चला। मत बोलो भाई, नहीं ठीक है जरा, हम हो गया भाई। डिंग लक्का लक्का लक, डिंग लक्का लक्का लक, डिंग लक्का लक्का लक लक। डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक चिक्का। भाई मैं तुझे ऐसे नहीं लेके जाने वाली। बेबी पांडा बन गया तू, एकदम चिपक गया पेड़ से। बैम्बू, पापा को बैम्बू समझ के एकदम चिपक गया। हाँ, ये पापा का लाडला। आप भी ऐसा ही है यार, ऐसा बात नहीं है। मेन क्या है, जैसे हम लोग रेडी होते नहीं, मुझे डेली देखता है। जैसे हम ऑफिस से आते हैं ना, तो ड्रेस खुलते नहीं, ठीक है। पहले जैसे मतलब काय रे जैसे आवाज है, तुरंत दौड़ते आते गुंटू और सीधा गुंटू। ऐसा बात नहीं है। और ये घर में थोड़ा फ्री रहता है ना, ऐसे चाय ऐसे ले चलो आप। तो वो आदत हो गया ना, मेन बार आप नहीं रहता है ना। हाँ, मेन बार जैसे गेट पे आवाज देते हैं ना, एकदम दौड़ के जाता है ये। पटर 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 ऐसे उठो, ऐसे आ गया। 2 मिनट उसके बाद ना पैर हिलाएगा। अब अपने ससुराल जाइए, अपना घर जाइएगा आप। तो घर भी है, ससुराल भी है, अब कहाँ जाए? ससुराल जाएंगे। नहीं, ये तो चेंज कर लेंगे यार। अंधेरे में जा रहे हैं, कौन देखने वाले हैं यार। और यहाँ फिर से भाई ने बोल दिया था कि ससुराल जा रहे हैं, टी शर्ट बदल लीजिएगा। तो हस्बैंड ने बोला अंधेरे में जा रहे हैं, कौन देख रहा है। पानी पी लो बाबा। बाबू ऐसे करके जाओगे? मामा मामा आ रहे हैं, मामा जी। और ये देखो मेरे भोलू को, पूरे फेस पे इसने आधा बिस्किट खाया है, पूरे फेस पे लगा लिया है चॉकलेट। हो गया खाना फिनिश? एकदम भोलू है। फिनिश। चॉकलेट लड्डू मेरा लड्डू। हाँ, ये तो चॉकलेट लड्डू बन गया। अब क्या होगा? ये तो चॉकलेट लड्डू बन गया। चले मर गया। चले देख
ये कर देना। Who's behaving like a baby panda? फोटो खींच लिया देख मुंह पे आई मेट्रो से क्या ऐप है ना? वो हाथ दिखा पापा ये वाला हाथ भी मेरा बेबी पांडा, वही पांडा, वही पांडा, वही पांडा। Finally, Laddu is happy now. It is enjoying and playing with us. लड्डू के कपड़े खराब हो चुके थे, मैंने बदल दिए थे। भाई ऐसे गंदे कपड़ों में तो नहीं लेके जा सकती थी, नानी के घर जा रहा है। पहुंचने वाले बस 25 मिनट लगेंगे। ना वहाँ पे चिल्ला रहे हैं। कल उसके रात में बस पकड़ेंगे पेन और चेक ऑफर है लिमोनस भी ग्राम का जगह बस कुछ घंटों का सफ़र और बाकी रह गया है। सफ़र किस तरह से बीत के पता ही नहीं चला। लड्डू के साथ खेलते हुए, हंसते हुए, उसके साथ मस्ती करते हुए वक्त कैसे बीत गया, ये 24 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और बस अब हम कुछ ही घंटों की दूरी पर हैं और हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। ठीक होगा लेकिन बोल दे भाई यार, वो ले कोई कीमत में वो नहीं लेगा, उसको देगा ही नहीं। और सुनोगे बोलो भाई उसको देगा ही नहीं नहीं वो पहले कैसे लगा क्या कैसे बोलते हैं हम बोलेंगे तो हम ही बोलेंगे ये इसला झूठ बोल रहा है, बोला बार बार बोल रहा है ढाई झूठ बोल है। यहाँ आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं लड्डू को इतनी बड़ी बोतल से पानी क्यों पिला रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर लड्डू बहुत जिद कर रहा था क्योंकि मैं भी पानी पीती थी तो उसको भी इसी से ही पानी पीना था, इसलिए थोड़ा सा उसको बोतल से पिला दिया था। गुड्डू इधर ए गुड्डू लड्डू यहाँ एक एक करके मेरे पर्स में से सारा सामान निकाल रहा था क्योंकि इसे पता नहीं क्या एंजॉयमेंट मिल रहा था मेरे पर्स में से सारा सामान निकालने की। बट कोई नहीं चलता है। अब लग जाएगा यार। हाँ कितना घंटा हो गया बात? 1 घंटा 40 मिनट। ठीक टाइम हो गया तो 45। एंड वी जस्ट रीच्ड हियर। तो पहुंच गए बस। हम लोग आनंद विहार टर्मिनल पहुंच चुके हैं। तो देखो पहुंच गए। We have reached Delhi finally. Guys, thank you so much for watching. Like, share and subscribe. Well, stay tuned for next vlog.